हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा अकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर 12 के इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टार्ट कर लिया था। स्टार्ट करते साथ ही हम लोग ने फॉर्मूला जितना भी था वो फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया था। अब रिमेनिंग कुछ फॉर्मूले थे जो हम लोग उस वीडियो में नहीं देख पाए, तो वो फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम देखने वाले हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डेरिवेटिव के अंदर जैसे हम लोग ने स्टार्ट के 2 to 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने बेसिक देखा था, ताकि जब हम एक्सरसाइज के अंदर गए थे तो वहां पे हमको पहले से पता था कि इसका फॉर्मूला कैसा लगने वाला और उसका बेसिक क्या रहेगा। वैसा ही सेम हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर भी करने वाले हैं। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको 1 से 2 लेक्चर सेम लेने वाला हूँ डेरिवेटिव के जैसा, और एकदम बेसिक पे जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसा लगेगा। फिर जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बेसिक से थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ताकि स्टेप भी रिड्यूस होता रहे और हमारा सिलेबस थोड़ा तेजी से फॉरवर्ड होता रहे। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हमारा एग्जांपल के बेसिस पर पहले देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या है कि 2 टाइप का बताया था मैंने, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये साइन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दैट्स कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस x प्लस 3 dx। मतलब क्या? अभी देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सेम समझ के रखिए कि डेरिवेटिव के अपोजिट ही है। डेरिवेटिव में क्या था, क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर निकालना रहता है, तो इसमें आंसर दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और लॉजिक के बेसिस पे समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के अंदर एक मैक्सिमम चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला कब कहां से लगेगा, एवरी स्टेप पे आपको याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है ये फॉर्मूला भी लग सकता है, ये फॉर्मूला भी लग सकता है। आपको लॉजिक और एवरी फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर याद रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आंसर की तरफ अभी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, आंसर नंबर 1 में सबसे पहले करना है कि आपको कि एवरी जो पॉइंट आपका एलिमेंट्स है उसको d/dx से करें। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कंसिडर कराता हूँ कि लेट आई मीन्स इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस x प्लस 3 d/dx। ओके, सबसे पहले कंसिडर कर लीजिए आई के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन का सबको पार्ट अभी देने का है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4x² dx। ओके, प्लस यहाँ पे और क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस उसके बाद क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। ये ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या कि dx सबके साथ है। ठीक है, ये हम लोग ने स्टार्ट से हम लोग बेसिक चीजें पढ़े कि कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के बाहर है और सबको एक साथ करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब ये इंटीग्रेशन की साइन भी सबके साथ मैंने यूज कर लिया। अब देखिए यूज क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x² दैट इज कॉल्ड x⁻n का फॉर्मूला, यहाँ पे भी x दिया दैट्स कॉल्ड x⁻n का फॉर्मूला, यहाँ पे 3 दिया हुआ, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन चलिए अभी ये भी देख लेते। 3 मतलब कुछ भी नहीं दिया, मतलब कांस्टेंट दिया है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू 4 मैंने बाहर निकाला। ठीक है, ऐसा देखिए, ध्यान से देखिए कैसा करूंगा, i इज इक्वल टू 4x² dx। ओके, प्लस x dx प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3 है, 3 को बाहर निकाला मैंने, dx। ओके, कुछ भी नहीं दिया, मतलब dx दिया हुआ, यहाँ पे जो कांस्टेंट था। अब देखिए डेरिवेटिव में हम लोग ने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट एंड सेमी कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी रहेगा, कांस्टेंट और सेमी कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन हम लोग ने डेरिवेटिव के अंदर क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट जो रहेगा पूरी तरह से 0 रहने वाला है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है। कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी अगर विथ रिस्पेक्ट टू dx, जो जिसका भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में तो उसका फंक्शन आने वाला है। जैसे dx है तो यहाँ पे x आएगा, dy रहता तो यहाँ पे y आता, dz रहता तो यहाँ पे dz। यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर d के साथ में है तो वही फंक्शन कांस्टेंट के बेसिस पे आने वाला है। देखते हैं अभी कैसे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए बाय यूजिंग क्या यूजिंग करेंगे हम लोग कि हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx अगर रहा तो क्या करेंगे, उसका x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही करने वाले हैं, बराबर। लेकिन प्लस c भी करेंगे। अब ये प्लस c कब करेंगे, जब एक इंडिविजुअल फंक्शन रहेगा। कब? जब एक इंडिविजुअल फंक्शन, अगर ये सेम फंक्शन एक ही होता तो हम लोग प्लस c डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ये सिंगल फंक्शन नहीं है, 1 2 3 टाइम का फंक्शन है, तो लास्ट टाइम पे आपको प्लस c करने का याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे चलेगा, लेकिन हर नहीं, हर के बाद मतलब एवरी कंपोनेंट के बाद सॉल्व करने के बाद आपको प्लस c नहीं करने का है। 1 2 3 मतलब लास्ट कंपोनेंट के बाद जो भी आंसर आएगा वहां के आगे आपको प्लस c करने का। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कांस्टेंट।
यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिखता हूँ, कोई नंबर नहीं लिखूंगा। कांस्टेंट मतलब समझिए कोई भी नंबर हो सकता है। डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर रहा हूं तो एक्स प्लस सी आएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे मैं y करता, क्या करता, डी वाई, तो यहाँ पे क्या आता, y प्लस सी। समझ में आया? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता, z करता, डी जेड, तो यहाँ पे क्या आता, z प्लस सी आता। समझ में आया? ये इसके ऊपर पूरा कांस्टेंट आपका डिपेंड है कि यहाँ पे अगर dx रहेगा तो यहाँ पे x रहेगा, dy रहेगा तो यहाँ पे y रहेगा, dz रहेगा तो यहाँ पे z रहेगा। इंटीग्रेशन बार बार बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके डिग्री के लिए भी और आपके स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, और ये एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं बेसिक पे ध्यान देने का आपको। dz मतलब z, dy y, dx x कब रहेगा, ये जब कांस्टेंट का बेसिस आएगा। समझ में आया? अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dx लिखा है, यहाँ पे क्या आया, dx। अभी देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे, i इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे है। ओके, अभी देखिए x रेस टू n है, तो x रेस टू n मतलब ये 2। अब n के साथ 1 ऐड होगा, n क्या है, 2 है, तो 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x रेस टू 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब जो यहां पे आएगा सेम वही नीचे भी आएगा, n प्लस 1, मतलब जो यहाँ पे पावर में आएगा x के पावर में, वही डिनोमिनेटर में भी आने वाला है। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्लस। ओके, यहाँ पे देखिए x है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो है ना भाई, पावर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब 1 के साथ फिर 1 जोड़ने का, तो यहाँ पे क्या हो गया, x रेस टू 2, और यही जो पावर आएगा वही नीचे भी आने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए, और प्लस के साथ लिखूंगा, प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ध्यान से देखिए, 3। अब यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन है, तो dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि 3 कांस्टेंट मैंने बाहर लिखा है। अब कांस्टेंट जब है तो वो क्या लिखूंगा, x प्लस सी। अब यहाँ पे y लिखता तो चलता क्या, नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx है। अगर मान लीजिए यहाँ पे dy रहता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे dy रहता, तो यहाँ पे भी y स्क्वायर होता, यहाँ पे भी y1 होता। समझ में आया? अगर dy होता तो यहाँ पे भी y होता, यहाँ पे भी y होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी सब जगह x ही रहेगा, dx का फॉर्म जो है। ठीक है, अब ये dx है तो हमारा कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगी वो x से आने वाला है। समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आंसर नंबर 1 जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कैसे? ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर था, एक प्लस किए थे। यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा है एवरी फॉर्मूला को आप हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, स्पेशली एग्जाम के अंदर। मैंने डेरिवेटिव जब स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको साथ साथ में लिखते हुए चलने का है, ताकि क्वेश्चन एग्जामिनर को और अच्छे समझ में आए कि इसने सिस्टमेटिक लिखा है, इसने स्किल के साथ यूज करके लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया, ये भी फॉर्मूला यूज किया है, तो इसको आप हेडिंग के अंदर डालिए, इसको बॉक्स के अंदर डालिए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आंसर के साथ। अभी देखिए दूसरा, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरा, सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसीडर करने का कि लेट आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन 2x प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया, dx। ब्रैकेट के बाहर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अगर अंदर लिखते तो सबके साथ आपको dx लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी दूसरे स्टेप पे देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, सबको फंक्शन को अलग कीजिए। ठीक है, सब फंक्शन को अलग कीजिए, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, यही था बरोबर। और क्या है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू dx। समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले ये स्टेप करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एवरी कंपोनेंट को ध्यान में देने का कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही देखना आपको। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे बराबर, साइन टू एक्स का फॉर्मूला कहीं है क्या, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान से देखिए, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। लेकिन अगर साइन टू एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, इसमें कन्वर्ट अगर करता हूं, तो वो टाइम पे अगर ये करने के बाद आपको फॉर्मूला जो है यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूला यूज करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए साइन टू एक्स की जगह ये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कुछ फायदा होने वाला है क्या, ध्यान से देखिए, कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है एट अ मल्टीप्लाई में। अब आप लोग बोलेंगे सर यू इंटू वी तो है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए साइन टू एक्स तो आपने बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी, तो आपने बताया था कि इंटू वी तो है।
अब u इंटू वी कब लगेगा, ये भी ध्यान से फिर से यहाँ पे सुनिए कॉन्सेप्ट के साथ कि u इंटू वी तब लगेगा जब डिफरेंट फंक्शन होगा, सेम फंक्शन के ऊपर कभी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाइड बाय द टू डिफरेंट फंक्शन। वो डिफरेंट फंक्शन क्या होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ अलजेब्रिक होगा, या अलजेब्रिक के साथ लॉजिक होगा, लॉजिक मतलब लॉग की बात कर रहा हो, या लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल होगा, या एक्सपोनेंशियल के साथ tan इनवर्स cos इनवर्स, जो भी इनवर्स का फंक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि लॉग का लॉग के साथ ही मल्टीप्लाई है तो आप u इंटू वी लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। u इंटू वी का फंक्शन कोई भी डेरिवेटिव हो या कोई भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव के अंदर मैंने u इंटू वी एक फंक्शन ऐसा यूज किया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। वो कॉन्सेप्ट भी करेंगे, अगर एग्जामिनर भूल गया तो मार्क्स आपको दे सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल पे अगर जाने का है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाने का है, टैलेंट पे जाने का, स्किल पे जाने का है, तो ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेथड यूज नहीं होगा। डिफरेंट फंक्शन रहेगा तभी आपको u इंटू वी यूज होने वाला है। ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखने का, ठीक है। अब देखिए साइन टू एक्स का 2 sin x इंटू कॉस एक्स करता हूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब sin 2x का अब यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने मिलेगा। ध्यान से देखिए नया चीज क्या मिलेगा, अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, बाय यूजिंग क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू m डी बाई डी एक्स में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर आता है dx के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ पे डेरिवेटिव तो साइन एक्स का माइनस में नहीं आता, प्लस कॉस एक्स आता। ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखने का, जब भी याद करेंगे तो आप साथ में डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ताकि भूले नहीं, याद आता रहे साथ पे आपको, ठीक है। और क्या हो गया, सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx अगर आता है, ऐसा फंक्शन आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब भी इंटीग्रेशन आप करते हैं तो क्या होता है, उसका सेक एक्स आता है। सेम अगर डेरिवेटिव करते सेक एक्स का तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए उल्टा है, इंटीग्रेशन कर रहे तो ऐसा आ रहा है, डेरिवेटिव करते तो ऐसा आता। बस यही चेंजेस है। बार बार मैं बोलता हूं डायरेक्ट रेसिप्रोकल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम भी है एंटी डिफरेंशिएशन या रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसी का नाम बार बार दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखिए करना है क्या आपको, फॉर्मूला डायरेक्टली यूटिलाइज करने का आपको, लेकिन यहां पे भी एक नया चीज आपको सीखने मिलेगा। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या करूंगा, i इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पे n जो है वो कितना है, 2 है, इसके साथ 1 ऐड करने का तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 3 हो जाएगा। और जो आपका पावर x का पावर आएगा वही आपका डिनोमिनेटर में भी आएगा, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी अपना नया चीज यूज होगा, क्या होगा, 3 साइन का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x, यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये नया चीज है, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब ये 2 क्यों ऐसा आएगा ये भी सुन लीजिए, पहले आगे का स्टेप करते हैं। प्लस और क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, समझ में आया। अब देखिए करेंगे क्या, कैसे हुआ, जब हम लोग डेरिवेटिव करते थे, याद कीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर से, ठीक है। साइन 2x का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था, कॉस 2x इंटू 2, ऐसा करते थे, याद कीजिए जरा। डेरिवेटिव में थोड़ा सा जाएगा, डेरिवेटिव का लेक्चर अगर डेरिवेटिव का लेक्चर आपको नहीं आएगा, 100% बोल रहा हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव आपको परफेक्ट नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन में टैलेंट नहीं हो सकते, आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव का पहले लेक्चर समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, डेरिवेटिव नहीं आता है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे मानना है कि पहले डेरिवेटिव आना चाहिए तभी आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आंसर के साथ, ना कि पहले आंसर को सॉल्व किया जाता है फिर क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइन 2x का अगर डेरिवेटिव करते हम लोग तो क्या आता था, cos 2x, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो रहता था x का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई होता था। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है, x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। याद रखिए क्या बोल रहा हूं, x का जो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन के अंदर आएगा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, जबकि डेरिवेटिव के अंदर डिवाइड नहीं क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। ऐसा हम लोग ने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अभी इसको सिस्टमेटिक सिर्फ अरेंज करना है आपको। सिस्टमेटिक कैसा हो जाएगा, i इज इक्वल टू
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखिए प्लस माइनस 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 3/2 और क्या हो गया कॉस ऑफ 2x और क्या हो गया यहाँ पे प्लस सेक एक्स प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पे भी हमारा 2 फॉर्मूला यूज हुआ, देखिए 2 नहीं, यहाँ पे भी 3 फॉर्मूला यूज हुआ है, 1 2 और एक ये तीसरा। समझ में आया? तो इसके साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कुछ एग्जांपल जो और है वो भी हम लोग देख सकें। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है और 4th भी एक साथ ये भी हम लोग करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x इंटू रूट एक्स प्लस 4/x माइनस 7 ब्रेकेट के अंदर है dx। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसके अंदर भी आपको 2-3 फॉर्मूला नया मिलने वाला है। 2-3 फॉर्मूला नया मतलब फॉर्मूला आपको वही मिलेगा लेकिन कुछ अलग तरह से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन को एग्जांपल के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। देखिए इसको सबसे पहले आपको करना है क्या स्टेप में, अगर आपको आई नहीं दिया हो तो सबसे पहले कंसिडर करना है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4/x प्लस 1/x रूट एक्स माइनस 7 dx। प्लस माइनस है, आगे पीछे लिखेंगे तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एवरी कंपोनेंट को आपको जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे सिंबल है उसके साथ सबको एक साथ लिखेंगे। ध्यान से देखिए कैसा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स और dx एक साथ करेंगे प्लस 4/x और क्या करेंगे इसको dx और क्या करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। यही क्वेश्चन है बरोबर। 3 सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 3 को बाहर निकाला मैंने, सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx किया, 4/x के साथ dx किया प्लस 1/x रूट एक्स के साथ dx किया माइनस 7x के साथ 7x नहीं है 7 के साथ dx किया। अब आपको ये स्टेप के बाद सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और इतना टाइम नहीं सोचने का है कि एक ही क्वेश्चन में आप पूरा टाइम लगा दो। इतना सोचने का कि जितना फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ये फॉर्मूले में कहीं अंदर यूज होगा क्या, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको लगाने का है। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा है तो डायरेक्टली यूज करके आपको आंसर की तरफ बढ़ने का है, लेकिन अगर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो इधर उधर का कॉन्सेप्ट आप उसको मैच कीजिए। कैसा, जैसे मान लीजिए 1/x का डेरिवेटिव होता है क्या, नहीं होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का उल्टा ही log x होगा, जाहिर सी बात है। तो डेरिवेटिव का दूसरा अपोजिट अगर कोई टर्म है तो वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही है। कैसा, ध्यान से देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बाय यूजिंग, क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अगर है सेक स्क्वायर एक्स, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा tan x प्लस सी हो जाता है ये बरोबर, क्योंकि tan x का अगर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो उसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अपोजिट ही करने का, पूरा अपोजिट, तो माइंड में आप अपोजिट का खेल खेलते रहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, यही है ना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, अभी देखिए और कहीं है क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी होता है यहाँ पे कांस्टेंट, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का, अगर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x प्लस सी हो जाएगा, अगर dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस सी। ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, अभी देखिए इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला नहीं मिला अभी तक, तो ये भी कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। देखते वो कैसे यूज होगा, ध्यान से देखिए। अभी फिर से वो स्टेप को हम लोग रिवाइज करेंगे। 3 सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 4 मैंने बाहर लिया 1/x dx प्लस, अब ये देखिए ये स्टेप पे ध्यान से देखिए, जो स्टेप अपने को पहले से मालूम है कंपोनेंट को वो पहले लिख लीजिए, ये हमको अच्छे से मालूम है तो ये कंपोनेंट को पहले लिख लेते हैं, माइनस 7 dx, ओके, प्लस, अब देखिए यहां पे 1/x है, ये स्टेप को ऐसा भी मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स रेस टू 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट का दूसरा नाम ही है 1/2। ठीक है, अभी देखिए ये कंपोनेंट कैसा है x रेस टू 1/2 इंटू एक्स, ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या एक स्टार्ट में मैंने आपको फंक्शन बताया था, क्या बताया था कि a रेस टू b, यहाँ पे अगर a रेस टू c आता है, a रेस टू c इंटू a रेस टू d, अगर बेस सेम है और बेस दोनों का मल्टीप्लाई है तो बेस एक ही बार लिखेंगे, पावर जुड़ जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, अगर बेस सेम है, बेस मतलब
जो यहाँ पे बेस इसको बोलते हैं 10m जो है ना 10 दैट्स कॉल्ड बेस। ओके, ये बेस है। अगर बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे, पावर उनका ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई के बीच में। अगर यहाँ पे मान लीजिए a⁻c डिवाइडेड बाय a⁻d, अगर बेस सेम है और डिवाइड बाय टर्मिनोलॉजी है तो पावर माइनस हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने का। इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत सारी जगह ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये x⁻1/2 है और 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 + 1। अब 1/2 + 1 जब आता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आधा है भाई और ये 2 × 2 3/2 हो गया। कितना हो गया, x⁻3/2 बराबर। लेकिन 1/x⁻3/2, चलिए नेक्स्ट स्टेप एक बार फिर से करते हैं इसको। I = 3 sec² dx प्लस 4 1/x dx माइनस 7 dx। ओके, और क्या है प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1/x⁻3/2 dx। अब देखिए x⁻3/2 जो है ऐसा फॉर्मूला है क्या, कहीं नहीं है। फॉर्मूला क्या अपने पास ओनली, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला एक और फॉर्मूला यूज होगा। देखिए फॉर्मूला कौन सा होगा, सेम यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx = x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यही फॉर्मूला हमारे पास कि x के ऊपर अगर पावर है तो वो n+1 डिवाइड बाय n+1 होगा। लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है तो इसको करना पड़ेगा नॉमिनेटर के अंदर, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब ये नॉमिनेटर के अंदर जब जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए पावर जब माइनस में होगा तो उसका आंसर कैसे चेंज होगा, 3 sec² dx ऐसे आने वाला है। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे। 4 1/x dx माइनस 7 dx प्लस ओके इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−3/2 dx, यही बनेगा बराबर। अब देखिए x⁻n हो गया ये। अब इसके अंदर +1 करने का आपको, n+1 डिवाइड बाय n+1। तो अगर मान लीजिए 3/2 है, इसके अंदर +1 करने का है। ओके, क्योंकि जो आपका ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, -3 + 2 डिवाइड बाय 2 यही होगा, तो -1/2 हो गया। क्या हो गया, -1/2। सॉल्व करेंगे तो -1/2। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, स्पेशली 12 के इंटीग्रेशन में तो आपका फास्ट कैलकुलेशन आना ही चाहिए। ठीक है, अभी देखिए -1/2 आया, इसको मैं कैसा, अब यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल आंसर की तरफ जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, 3 sec² की जगह क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन tan x। ओके, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ओके, माइनस 7 है, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx के रिस्पेक्ट में है, मतलब x हो जाएगा। अगर dy होता तो क्या होता, y हो जाता। ठीक है, अभी देखिए प्लस और क्या लिखूंगा, यहां पे पावर क्या आया था, -1/2, तो x⁻−1/2, यही जो -1/2 था वही नीचे भी -1/2 आएगा बराबर। अब देखिए लास्ट स्टेप, क्योंकि 1/2 यहां पे ऐसा है तो इसको हमको सही तो करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसा, लास्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, I = ये तो सेम रहने वाला है, 3 tan x प्लस 4 log x और क्या होगा -7x। अब ध्यान से देखिए क्या है, प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर। अब देखिए 1/2 है तो ये 2 तो ऊपर जाएगा, मतलब 2 ऐसा हो जाएगा बराबर। अब देखिए x⁻ पावर जो है वो माइनस में है, अगर नीचे चले जाएगा तो प्लस में। ये स्टेप मैं थोड़ा और अच्छे से यहां पे लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्टेप मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, I = 3 tan x और क्या है प्लस 4 log x और क्या है यहाँ पे -7x। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, -2 डिवाइडेड बाय x⁻1/2 प्लस c, यही आएगा x⁻1/2। ये कैसे आ गया, क्योंकि देखिए ऊपर -1/2 था तो अब नीचे जाएगा तो प्लस होगा। जैसे नीचे से प्लस ऊपर माइनस होता तो ऊपर नीचे से माइनस, ऊपर माइनस प्लस माइनस होने ही वाला है। ठीक है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाएगा प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस। अपोजिट है, सेम अपोजिट है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकता हूं, ये हमारा फाइनल स्टेप है। देखिए I = 3 tan x। देखिए यहां तक भी करेंगे तो भी आपका आंसर राइट है, लेकिन एग्जाम के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। और आपको जो JEE की जो तैयारियां करते हैं आप एंट्रेंस एग्जाम का सीटी के अंदर तो एक बार आंसर ये मिल सकता है, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर आपको लास्ट स्टेप का ही आंसर आपको मिलने वाला है। तो 3 tan x प्लस 4 log x माइनस 7x। अब देखिए -2/
रूट ऑफ एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। जरा ध्यान से देखिए फाइनल आंसर क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए कितना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर मिला हुआ है। तो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करने का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा ये पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको अच्छे से इधर बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना कैसा है, यहाँ पे हमारा 2 स्टेप था वो मैं यहाँ पे रब कर चुका हूँ, ताकि ये क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे यूटिलाइज करके आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, अभी आंसर नंबर 4 में यहाँ पे जाएंगे तो क्या करूंगा, सेम सबसे पहले क्या करूंगा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब ये देखिए करना कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो एडवांस सीखते हैं लेकिन बेसिक अगर उनको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला हमको एकदम स्टार्ट में पढ़ाया गया 8, 9, 10 के अंदर ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमको 8, 9, 10 के अंदर ही पढ़ाया जाता है और ये बताया जाता है कि आगे यूज होगा, लेकिन आप उसको इजी लेते हैं। और बोले आप क्या यूज होगा, बोले 8, 9 पढ़ लिया हम लोग, अभी हम लोग 12th पे आ गए, भाई कॉलेज में आ गए, अब नहीं यूज होगा। ऐसा नहीं है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपको ऐसे से फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन जब भी सॉल्व कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, ए प्लस बी का, तो सबसे पहले इसको आपको सेपरेट करने का, सेपरेट मतलब इसको एक्सपांड करने का, ये क्वेश्चन को तो एक्सपांड करेंगे तो ध्यान से देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करूंगा, ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस 2ab 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, यही है, प्लस उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ओके, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू सब अलग अलग हो जाती है, तो ब्रैकेट आप जरा ध्यान से कीजिए। अभी इसका यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा dx, ओके। अभी देखिए ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली आई इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए क्या बचा, x बचा यहाँ पे ओनली, प्लस और क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन एक्स dx, यही बचा हुआ है। समझ में आया क्या बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओनली x बचा, यहाँ पे प्लस 2 बचा, क्योंकि कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे प्लस x बचा ओनली। ठीक है, dx अभी यहाँ पे अलग अलग करेंगे सबको, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, यही करेंगे। अब देखिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x का फॉर्मूला है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया, फॉर्मूला वही है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला दिस एंड दिस फॉर्मूला दिस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर अगर मैं लिखूं तो i इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड होगा। ठीक है, 1 के साथ जब 1 ऐड होगा तो आपको यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है 2, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो इसको x लिखेंगे। अभी कैसे x लिखेंगे, dx है इसलिए x लिखेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, कैसा करेंगे यहाँ पे देखिए प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log x प्लस सी। लास्ट टर्म में हमेशा आपको प्लस सी लिखने का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है जो आप पता नहीं लगा सकते, बहुत रेयर केस है आपकी स्टार्ट से आप पता लगा ले कि इसका आंसर आने वाला क्या है। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन आपको मिलने वाले, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आप पता लगा ले कि इसका आंसर आने वाला क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अभी जब आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे तो आप सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन वो आंसर बहुत इजी से निकलेगा। आप लॉजिक स्टेटस यूज कीजिए। लॉजिक स्टेटस मतलब लॉजिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेट्स कॉल्ड स्टेटस, उसको ही आप यूज कीजिए और हर क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड किया जा सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक साथ करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ओपन ब्रैकेट x⁵ माइनस साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेगा कि साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डेट इज सेम फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेगा कि जब u इंटू वी सेम फंक्शन पे कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं तो आप 101% 95% बच्चे
यहाँ पे u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या पता रहेगा कि उनको सिर्फ u इंटू वी से मतलब है। भाई सेम फंक्शन है, क्या अदर फंक्शन है उनको ये नहीं मालूम। ठीक है, तो सेम फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि सेम फंक्शन अगर दिया हुआ है तो u इंटू वी कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि वो फंक्शन आप यूज कर पाए, वो फंक्शन कभी आप यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब कोई और फॉर्मूला यूज होगा। चलिए देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप ऑलरेडी लिख दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, सबको आपको अलग करना है, x रेज टू 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 dx प्लस और क्या लिखा है dx। ओके, इतना फंक्शन आपको दिया हुआ है। देखिए x रेज टू 3/2 डेट फंक्शन इज x रेज टू n का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है x रेज टू n का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यही फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। चलिए ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बाय यूजिंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये पहला फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको अभी हम लोग छोड़ देते, ये फॉर्मूला देखते हैं। ये dx का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब कांस्टेंट ही होगा। वो कांस्टेंट dx अगर हम लोग करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू dx के रिस्पेक्ट में है तो क्या रहेगा, x प्लस सी रहेगा। dy रहता तो y रहता, dz रहता तो z रहता। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए साइन x/2, एक बार हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये फॉर्मूला कब है, जब साइन 2x रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओनली साइन x बचेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एक और नाम अगर दिया जाए एडजस्टमेंट रूल, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, आपको एडजस्ट बहुत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के अंदर भी एडजस्टमेंट बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे यह स्टेप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और क्या करूंगा यहाँ पे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी 2 लिया, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। देखिए 2 डिवाइड बाई 2 1 आया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट ही किया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसके बाद, प्लस dx, यही करना था। कुछ भी चेंजेस हुआ क्या, कुछ भी नहीं अलग किया हम लोग ने। अब ये फॉर्मूले की जगह डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला डबल एंगल के फॉर्म में है, सिंगल एंगल के फॉर्म में नहीं, इसलिए बोल रहा है एंगल अलाइनमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का जब भी पार्ट और डेरिवेटिव का जब भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने डेरिवेटिव में भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, x/2 आया तो यहाँ अगर यहाँ पे सिंगल x रहता है, यहाँ पे सिंगल x, यहाँ पे 2x रहता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 dx। ओके, और क्या करेंगे, माइनस, इसी जगह पूरा क्या लिखेंगे, साइन x डिवाइडेड बाई 2 तो रहने वाला है। ठीक है, dx, यहाँ पे dx लिखना भूल गया था मैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा अगर मैं भूल जा रहा हूं तो। ठीक है, dx प्लस dx, यही करना है। अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन तो हमको मालूम है, 1/2 डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट, सेमी कांस्टेंट, 1/2 बाहर निकालेंगे। कैसा, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस dx। अब देखिए फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n का यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। अब x रेज टू 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 1 ही ऐड करना है, तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 और 3 2 5, 5/2 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू, देखिए एक स्टेप में यहाँ पे रिड्यूस करूंगा। कैसे, ध्यान से देखिए, एक स्टेप में यहाँ पे कैसे रिड्यूस कर रहा हूं, 2/5 x रेज टू 5/2, ओके, माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो गया, cos x प्लस x प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब ये फाइनल आंसर बना कैसे, एक स्टेप मैंने ऐसा क्या रिड्यूस किया, मैक्सिमम बच्चे ये स्टेप में कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, कैसे हुआ था, x रेज टू 5/2 आया था पहला स्टेप, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय भी 5/2 आया होगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर में आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा, 5 तो नीचे ही रहने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो 2/5 x रेज टू 5/2।
अब ये करना कैसे ये भी मैंने आपको बताया है, एकदम स्टार्ट से बताया कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है, कि ऊपर कौन सा जाएगा नीचे कौन सा रहेगा। मान लीजिए x⁵ डिवाइड बाय 1 ऐसे ही है, यहाँ पे ये डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 5/2 ऐसे ही है बरोबर। अब ये जब मल्टीप्लाई में होगा x⁵ डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, तो 2/5। अभी देखिए लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2x⁵ डिवाइडेड बाय 5, यही स्टेप आएगा 2/5 x⁵2 2/5 x⁵2 2/5 x⁵2। ठीक है। अब ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया cos x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं है। कोफिशिएंट एक से ज्यादा होगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में है, तो x प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट का रूल सबसे ज्यादा यूज किया गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। सेम पहला स्टेप क्या यहाँ पे कंसिडर करना, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रूट ऑफ x प्लस 2। इसके बाद आपको सोचने का है कि यह फॉर्मूला कहीं मेरे पास है क्या ऐसा जो मैं इसको यूज कर सकता हूं, या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर सकता हूं। देखिए एडजस्टमेंट कैसा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऑलरेडी है, प्लस 1 माइनस 1 मैंने खुद से लिया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, प्लस 1 माइनस 1 मैंने खुद से लिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे x प्लस 1 ऑलरेडी था, प्लस 1 माइनस 1 को खुद से लिया, मतलब 0 लिया, कुछ भी नहीं लिया, मतलब समझ में आया। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 2, यही बना हमारा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ब्रैकेट में ही रखूंगा, x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2, ओके, माइनस 1 रूट ऑफ x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। कर सकता हूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ध्यान से देखिए चलेगा ये। अब देखिए x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का एक चीज हम लोग ने क्या देखा है कि 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि रूट का रूट से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का मिलके 2 ही आता है। समझ में आया। तो 2 अगर आया तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो अगर x प्लस 2 आया, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, अगर x प्लस 2 आया तो ये फंक्शन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, 2 बार लिख सकते हैं, ताकि कटने के बाद एक ही फंक्शन आने वाला है यहाँ पे। तो रूट ऑफ x प्लस 2 और क्या हो गया, माइनस 1/रूट ऑफ x प्लस 2 dx। सेम फंक्शन आया यहाँ पे। देखिए कुछ भी चेंजेस अभी अलग नहीं किया हम लोग ने, सिर्फ एडजस्टमेंट किया, ओनली एडजस्टमेंट किया। कुछ भी अभी तक हम लोग ने एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या नया फॉर्मूला नहीं लगाया। रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ओनली रूट ऑफ x प्लस 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, रूट ऑफ x प्लस 2 और क्या हो गया, माइनस 1/रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ये स्टेप तक समझ में आया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करने का है। तो ये फंक्शन को मैं कैसा लिखूंगा, i इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का 1/2, यही फंक्शन लिखूंगा। समझ में आया, x का फंक्शन ये लिखूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये करने वाला हूं, माइनस, अब ये कैसा होगा, x प्लस 2 माइनस 1/2 dx, यही फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो नोमिनेटर में माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में है। ठीक है। अब ये फंक्शन को आपको करने का है। ये फंक्शन कैसा होगा, i इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। क्या लगेगा, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आपका x रेस टू एन का ही लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 1/2 को मैं यहाँ पे 1 करूंगा, 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ने x प्लस 2 माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 प्लस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ओनली बचेगा। क्या बचेगा, 1/2, ये 1/2 है, डिवाइड बाय में 1/2 प्लस सी, यही होगा। देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1/2 था, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा सेम यहाँ भी फंक्शन आएगा, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा सेम यहाँ पे भी फंक्शन आने वाला है। अभी इसका आगे यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखिए i इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, ये 3/2 है, जिसको मैं कैसा लिखूंगा, 2/3। समझ में आया। और क्या लिखूंगा,
एक्स प्लस टू रेस टू 3/2 यही होगा। माइनस और क्या लिखूंगा, माइनस 2, यहाँ पे 1/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे बचेगा, 2x प्लस 2 रेस टू 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर में यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूं, I इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 2 रेस टू 3/2 माइनस 2 x प्लस 2 रेस टू 1/2 दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आप प्लस से आगे करके लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के वीडियो का हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन और देख सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टिपिकल की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 5x प्लस 3 माइनस √5x प्लस 1 डी/dx। कैसे याद बार बार आ रहा है, डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए डी/dx आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे dx ही यूज करने का है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला बचा नहीं है जो इस टाइप के फॉर्मूले में आप यूज कर सके, इस टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर सके, तो आपको हमेशा याद रखने का है बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, यहाँ पे क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन करने का है, रेशनलाइजेशन। ओके, क्या करने का, रेशनलाइजेशन फॉर्म में करना है, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करने का। ट्रांसफॉर्म मतलब नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस करने का है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस करने का, सेम उल्टा ही आपको करने का है। नीचे माइनस है तो वही फंक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ। अगर नीचे फंक्शन प्लस में है तो वही सेम फंक्शन के साथ ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी माइनस से। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर रखूंगा मैं यहाँ पे 1/√5x प्लस 3 और क्या यहाँ पे माइनस √5x प्लस 1 मल्टीप्लाई की साइन किया, उसके बाद क्या किया, √5x प्लस 3 प्लस √5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे माइनस था, ओनली यहाँ पे प्लस का चेंज करूंगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखता, ठीक है। √5x प्लस 3 प्लस √5x प्लस 1, ओके, √5x प्लस 1 ये ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, डी/dx ने ओनली dx बार बार डेरिवेटिव का ही फॉर्म याद आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी फंक्शन सेम है, तो कैसा हो गया, ये एक फॉर्मूला हमको मालूम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको a² माइनस बी² का फॉर्मूले के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करते हैं। सेम नीचे वाला फंक्शन यही आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर का फॉर्म देखिए 5x प्लस 3 और कैसे लिख सकता हूँ 1/2, यही फॉर्म है, ठीक है, प्लस और क्या लिख सकता हूँ 5x प्लस 1 रेस टू 1/2 यही लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, और क्या करूंगा, नीचे वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 5x प्लस 3 बचेगा। इसका फंक्शन इसके फंक्शन के साथ जब जाएगा, a² जब बनेगा, ये दोनों फंक्शन का स्क्वायर बनेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 5x प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 1 बचेगा ओनली। समझ में आया, 5x प्लस 1 बचेगा। अभी देखिए इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे, ये अगर मैं हटाता हूं, ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 रेस टू 1/2, ओके, प्लस 5x प्लस 1 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 माइनस 5x और ये प्लस अभी प्लस माइनस माइनस 1, ये 5x और ये 5x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ओनली कितना बचा 2 बचा। ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे कितना बचा, ओनली 2 बचा, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 2 नीचे आएगा, 5x प्लस 3 रेस टू 1/2 dx प्लस, अब ये 1/2 दोनों फंक्शन के साथ जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 1 रेस टू 1/2 dx। अब ये ब्रैकेट अगर आप यूज नहीं कर रहे तो 1/2 ये फंक्शन के साथ भी लिखेंगे, 1/2 ये फंक्शन के साथ भी, क्यों, क्योंकि 1 जो ये 2 था ये फंक्शन में भी है, ये फंक्शन में भी ऐड है। अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो, अगर आप निग्लेक्ट करते हैं ब्रैकेट तो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट चेंज करूंगा मैं, यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट हटाऊंगा, यहाँ पे 5x प्लस 3 1/2 प्लस 1 करूंगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 3 रेस टू कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा।
बरोबर। यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिलेगा आपको, 3/2 हो गया, डिवाइडेड बाय में भी 3/2 हो गया। क्या आ गया? डिवाइड बाय में भी 3/2 हो गया, साथ में मल्टीप्लाइड बाय 5। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 5? क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है। ध्यान से देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था, अभी रिसेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो किया था, उसके अंदर सिर्फ x+2 था। x+2 था, x के पास कोई कोफिशिएंट था क्या? नहीं था। यहाँ पे x के पास कोफिशिएंट 5 है, तो वहां पे जो कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में आ जाता है। समझ में आया? और जो यहाँ पावर में आएगा वो पावर नीचे आ जाएगा। अभी देखिए इसको अरेंजमेंट हम लोग अच्छे से और करेंगे। इसको कैसा लिखेंगे? 5x+1, इसको भी 1/2 लिखूंगा मैं। ठीक है, 1/2 क्योंकि ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अभी क्या करूंगा? 5x+1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 5 प्लस सी, यही करूंगा। अभी देखिए इसको अरेंजमेंट सिस्टमेटिक से कैसा लिखेंगे? I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये 3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऐसा हो गया, बराबर। और क्या हो जाएगा? 3 नीचे ही रहेगा और 5 भी नीचे ही रहेगा। ओके, और क्या बचेगा? 5x+3 रेज़ टू 3/2, यही बचेगा। ध्यान से देखिए, यही बचेगा। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल हुआ, प्लस आगे के स्टेप में देखते 1/2 ऐसे ही था, 3/2 का 2 ऊपर जाएगा। ओके, और 3 और 5 नीचे ही रहने वाला है, तो 3 इंटू 5 नीचे ही रहने वाला है। और क्या बचा? 5x+1 रेज़ टू 3/2 प्लस सी, ये नेक्स्ट स्टेप में प्लस सी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखिए I इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं? 1/15 5x+3 रेज़ टू 3/2, ओके, प्लस 5x नहीं 1/15 और क्या करूंगा? 5 3 15 हो गया, 5x+3/2 5x+1 3/2 प्लस सी। अब देखिए ये दोनों का हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन 3 है, 5x+3 है, इसका फंक्शन 5x+1 है, तो हम लोग 1/15 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? 1/15 इज अ कॉमन। क्या बचा? ओनली 5x, क्या बचा? ओनली 5x+3 रेज़ टू 3/2 प्लस 5x+1 रेज़ टू 3/2 ब्रैकेट प्लस सी। प्लस सी बाहर क्यों लिया? क्योंकि 1/15 जो है इसके साथ नहीं है, तो 1/15 सिर्फ ये दोनों फंक्शन के साथ है, प्लस सी मैंने बाहर लिया, तो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बचा हुआ जो 8 का पार्ट है वो हम लोग देख सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो भी है सेम ऐसी प्रोसेस से करने का है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग है। इसके अंदर क्या अलग है? x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, इसके अंदर x के पास कोफिशिएंट दिया था। बाकी चेंजेस और कुछ भी नहीं है, सेम ये प्रोसेस से करने का है। देखिए करना क्या है? बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन, बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन, ये प्रोसेस करना है आपको। रेशनलाइजेशन मतलब आप इतना समझ के रखिए कि आपको अगर माइनस नीचे दिया हुआ तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करना है सेम फंक्शन का, प्लस माइनस, प्लस से ही आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का है। जैसे ये फंक्शन क्या था? माइनस था, तो ऊपर प्लस नीचे प्लस, सेम फंक्शन से आप ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करते। सेम यहाँ पे भी है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में यहाँ पे दूंगा मैं 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x+3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ x, यहाँ पे माइनस है, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस रूट ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x+3 ब्रैकेट क्लोज, ओके, dx। यही करेंगे। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, सेम जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में लिखा था आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचे यहाँ पे? 2 रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ x+3। अब ये 2 दोनों फंक्शन के साथ क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 2 है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। समझ में आया? डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा? ओनली रूट एक्स कैंसिल होकर क्या बचा? ओनली एक्स, माइनस यहाँ पे क्या बचा? x+3 बचा। समझ में आया क्या बचा? x+3 बचा। अब ये कैसे हुआ? पूछेंगे सर ये कैसे हुआ? ध्यान से देखिए कैसे हुआ। ये रूट और ये रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा? ओनली x बचेगा। ये फंक्शन का रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा? ओनली x+3 बचेगा। अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लिखते तो यहाँ पे रूल पूरा चेंज हो जाता है, ये माइनस की वजह से ये प्लस भी जो है ये भी माइनस हो जाता है। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ। 2 में दोनों में से कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे? ओनली रूट एक्स। अब रूट एक्स को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? x 1/2 लिख सकता हूँ, ओके, प्लस x+3 रेज़ टू 1/3,
1/2 सॉरी 1/3 नहीं 1/2 ये भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, अभी देखिए डिवाइड बाय में क्या है, x माइनस -3। -3 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस है, इसकी वजह से माइनस हो गया, ये -x ये +x कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली -3 बचा। ठीक है, अब ये -3 मैं बाहर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए बाहर ले रहा हूं तो क्या बचा, -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यही बचा -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 प्लस 1/2 dx। ओके, ये ब्रैकेट ऐसा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक ही फंक्शन लिखूंगा मैं, बार बार सब फंक्शन के साथ नहीं लिखूंगा। इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये स्टेप को मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूं, यहाँ पे -2/3 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx प्लस, और क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x+3⁻1/2 dx। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अभी कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने का, -2/3 इंटीग्रेशन 1/2 जब करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन, x⁻3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगा, समझ में आया, 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/2 है, ये 1/2 जब करूंगा तो यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, x+3⁻2 नीचे भी 3/2। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस सी करूंगा। अब देखिए 3/2 से 2 ऊपर जाएगा, 2 फंक्शन ऊपर जाने वाला है, तो लास्ट स्टेप हमारा कैसा हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 3 2/3 x⁻3/2 प्लस 2/3 x+3⁻2 प्लस सी। अब यहाँ पे आप एक चीज नया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 2/3 ये फंक्शन में भी है, 2/3 ये फंक्शन में भी है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, -4/9 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x⁻3/2 प्लस x+3⁻2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये भी कर रहे हैं तो कोई रॉन्ग नहीं है, ये भी हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल का, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसका जो आज का सेशन हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन और आने वाला जो सेशन है वो आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर पार्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर हर पार्ट डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का सब मिलने वाला है। थैंक यू।